हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जी एक्सरसाइज की फर्स्ट एग्जांपल करने जा रहे हैं। फर्स्ट है हमारे पास एग्जांपल, इफ़ द पॉइंट दे रखा है वही पैरामीट्रिक फॉर्म में ए टी स्क्वायर टू ए टी इज़ वन एक्सट्रीमिटी ऑफ द फोकल कोड ऑफ द पैराबोला दिस, फाइंड द अदर एक्सट्रीमिटी। ऑल्सो फाइंड करनी है कोड, लेंथ ऑफ द कोड मतलब लंबाई कोड की पता करनी है। तो फोकल कोड मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। फोकल कोड बोलते हैं वो कोड जो फोकस में से पास करे, ठीक है। पैराबोला की वो वाली कोड जो कि हमारे फोकस में से पास करे, है ना। तो ये जो 5th वाला आर्टिकल मैंने करवाया पिछली वीडियो में, ये इसी का तो था, है ना। तो एक पैराबोला जिसका फोकस है A0 पे, है ना। तो इसमें से पास करके जाने वाली एक कोड, इस कोड को बोला जाता है फोकल कोड, और इसको पॉइंट्स को, एंड वाले पॉइंट्स को बोला जाता है एक्सट्रीमिटीज़। तो एक एक्सट्रीमिटी तो आपको दे रखा है, मतलब एक पॉइंट तो आपको दे रखा है ए टी स्क्वायर कॉमा 2AT, और दूसरा वाला ये वाला पता करना है आपने, और ऑल्सो इसकी लेंथ भी पता करनी है। तो सबसे पहले मैंने दो एक्सट्रीमिटीज़ पता कर लिए, लिख लिए ए टी स्क्वायर 2AT जो कि दिया है, और एक इसी के जैसा डुप्लीकेट ए टी डैश स्क्वायर 2AT डैश। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कोड निकाली गई है 2 पॉइंट फॉर्म लगा के। इसको x1 मान लेना, और इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो +1 क्लास में जो हमें 2 पॉइंट फॉर्म सिखाई जाती है लाइन की, वो लगाई है। किसी बच्चे को नहीं पता होगी तो मैं लिख देती हूँ y माइनस y1, और इधर पहले तो x माइनस x1, और साथ में आएगा इधर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे y और x तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन x1 y1 x2 y2 इनकी वैल्यूज़ पुट होंगी, तभी तो इक्वेशन आएगी कोड की। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कॉमन निकाल के t1 t2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, t1 t डैश की स्क्वायर माइनस t की स्क्वायर का, a प्लस बी a माइनस बी वाला जो आइडेंटिटी होती है हमारी, वो लगाने के बाद आपस में कैंसिल आउट होने की वजह से टी डैश माइनस टी, तो आपके पास ये क्वांटिटी आएगी। आप इसको अच्छे से सॉल्व करना, फिर पता चल जाएगा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने के बाद हमारे पास ये आ जाती है कोड की इक्वेशन, ठीक है। अब ये कोड फोकल कोड है, क्योंकि इसीलिए फोकस में से पास करेगी, मतलब A0 में से पास करेगी। तो इस A0 वाली वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया गया है। इफ़ इट पासिस थ्रू द फोकस A0, तो मैंने x की जगह पे a और y की जगह पे 0 पुट कर देना। कहाँ? ये जो अभी फोकस की वैल्यू निकाली है यहाँ पे, है ना। कोड की इक्वेशन निकाली है, यहाँ पे फोकस की वैल्यूज़ को पुट कर देना है। y की जगह पे 0 और x की जगह पे a को फिल कर देंगे। फिल करने के बाद हमें t1 t डैश का प्रोडक्ट -1 मिलेगा। सेम यहाँ तक का प्रोसेस हम आर्टिकल में भी कर चुके हैं, है ना। इसके बाद मैंने टी डैश की वैल्यू निकाली, जो कि आ रही है -1/t। तो ये टी डैश को उठाना है -1/t, और जहाँ पे टी डैश पहली बार लेट किया था हमने ए टी डैश स्क्वायर 2AT डैश, यहाँ पे पुट कर देना, सब्सटीट्यूट कर दूँगी। तो मेरे पास एक्सट्रीमिटीज़ ये बन जाएंगे, है ना। a/t स्क्वायर कॉमा माइनस का ट्वाइस ऑफ a/t। अब इन दोनों की लेंथ निकालनी है, तो वही फॉर्मूला जो 9th क्लास में हमें डिस्टेंस फॉर्मूला 2 पॉइंट्स का सिखाया जाता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो बस x2 में से x1 को माइनस करना है और y2 में से y1 को माइनस करना है। ऊपर होल स्क्वायर लगानी है, बीच में प्लस का साइन लगाना है, अंडर रूट, और आगे इसको सिर्फ सॉल्व किया गया है। सॉल्व करने के बाद लेंथ ऑफ द कोड इतनी आ रही है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, कहते शो दैट द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ द फोकल कोड। फोकल कोड, अगेन फोकल कोड है तो उसके एक्सट्रीमिटीज़ तो आपको पता ही है, मैंने बोला भी था। जब ये याद कर लेना, जब फोकल कोड हो तो एक्सट्रीमिटीज़ ये आते हैं। तो T1 लिखने की बजाय आप सिर्फ TT लिख सकते हैं। तो फोकल कोड की एक्सट्रीमिटीज़, आगे उन्होंने क्या बोला, टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ द फोकल कोड। जो टेंजेंट होते हैं ना, किसके ऊपर? फोकल कोड की एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर। पहली बात तो ये पैराबोला, ये इसका फोकस, और ये हमारी फोकल कोड।
फोकल कोड मतलब जो कोड फोकस में से पास करे, और उसके एंड्स पे यानी कि उसके एक्सट्रीमिटीज़ पे जो टेंजेंट्स बनेंगी टच करके जाने वाली, है ना, इस तरह से जो टच करके जाती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं डायरेक्ट्रिक्स पे, मतलब ये कट तो करेंगी कहाँ पे जाके, डायरेक्ट्रिक्स पे, और इनका एंगल भी आपस में कितना बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, ये चीज़ मैंने शो करनी है। पहले मैंने एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ द फोकल कोड लिखे, टेंजेंट की इक्वेशन बनाई इस पॉइंट्स के थ्रू, इन पॉइंट्स के थ्रू फोकस, इन पॉइंट का यूज़ करके, इस पॉइंट का यूज़ करके मैंने टेंजेंट की इक्वेशन बनाई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट क्यू इज़ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले पी पे बनाई है, मतलब इस पॉइंट पे जो कि मेरा पॉइंट है a t² 2at, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाई y1। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया आपको पता ही होगा ना, जहाँ y² दिखे तो क्या कर देना होता है टेंजेंट बनाने के लिए, y1, तो y1 का मतलब ये वाला पॉइंट, और जहाँ पे x दिखे तो क्या करना होता है x + x1/2 करना होता है, तो वही किया है x + x1/2। तो ये पुराना कंसेप्ट है टेंजेंट निकालने का, थर्ड एक्सरसाइज में किया था हमने रूल टेंजेंट निकालने का, तो वो निकालना। पी पॉइंट पे टेंजेंट बनाई, सिमिलरली इसी रूल के थ्रू क्यू पॉइंट पे टेंजेंट बनाई। ठीक है, दोनों पॉइंट्स की जो टेंजेंट है उनको इंटरसेक्ट करवाना है, मतलब उनको सॉल्व करके x और y की वैल्यूज़ निकाली जाएंगी, और वो x और y की, x की वैल्यू, y की तो खैर ज़रूरत नहीं पड़ी, अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो वो आ रही है -a, जो कि हमारी डायरेक्ट्रिक्स होती है ना। और अगर उनकी दोनों स्लोप्स को निकालूँ, m1 की स्लोप निकाली, m2 की, m1 स्लोप निकाली, m2 स्लोप निकाली, किसकी, m1 m2, इस वाली लाइन की स्लोप क्या होती है, माइनस कोफिशेंट ऑफ, ऊपर रखेंगे x अपॉन कोफिशेंट ऑफ y, और माइनस कोफिशेंट ऑफ x कोफिशेंट ऑफ y, है ना। तो बस उसी तरह से हमने माइनस करके कोफिशेंट ऑफ x मतलब 1/, माइनस का t मतलब प्लस का 1/t, प्लस का 1/t, और माइनस कोफिशेंट ऑफ x अपॉन कोफिशेंट ऑफ y, दूसरे लाइन का भी, q वाली का भी। तो m1 m2 p वाली लाइन और q वाली लाइन, दोनों लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट करूँगी तो क्या आएगा, क्या आ रहा है मेरे पास, 1/t और -t को मल्टीप्लाई करके -1। जो दो स्लोप्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं उनका ही प्रोडक्ट, दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या आता है, -1। और वो दोनों लाइन को अगर मैं सॉल्व कर रही हूँ, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रही हूँ, तो वो मेरे पास क्या आ रहा है, -a, जो कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है ना। कोऑर्डिनेट उसका क्या आ रहा है, माइनस का है। तो यही मुझे प्रूव करना था कि जो फोकल कोड होती है उसकी एक्सट्रीमिटीज़ पे बनने वाली टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है डायरेक्ट्रिक्स के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन पक्का पेपर में आता है, तो आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी की एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।